अरे तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, आप क्लास करिए। अब झिलमिलाहट हमारे यहाँ से होती तो हम उसको सही भी कर लेते हैं, वो आपके यहाँ से दिक्कत है। ठीक है, आप क्लास करिए। अब आंसर किससे मिला लीजिएगा। A whopping 85% in God's own country Kerala are below 25 years of age. क्या एरर है? फर्स्ट सर। फर्स्ट में क्या होगा? आर की जगह इज हो जाएगा। आर की जगह इज हो जाएगा। It is estimated that most of the addict, a whopping 85% in God's own country Kerala, are below. ठीक है, आइए भाई, हर कोई, सब लोग हैं। सुप्रिया पांडे, प्रिया श्रीवास्तव, पूर्णिमा तिवारी, यस सर। निशा, यस सर। अपाला, पूजा, तेजू, प्रेम, अखिलेश, संगीता। रिस्पॉन्स दीजिए भाई, रिस्पॉन्ड करिए। क्या एरर है? अंडर हो जाएगा सर। बिलो का अंडर हो जाएगा। अच्छा, और कुछ? और कुछ? और कुछ? मान लिया कि वो भी है, उसके अलावा भी कोई गलती नजर आ रही है आप लोगों को? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बहुत क्वेश्चन किए इस तरह के आप लोग। एडिक्टेड हो जाएगी क्या? एडिक्टेड ना, एडिक्टेड भी नहीं होगा। बताइए। यस, किसी का ध्यान सपना है? सपना को आवाज आ रही है? बोलो भाई। रीना मैडम, रीना मैडम। सर टेस्ट सीरीज नंबर 16 है, ग्रुप में पहले से पढ़ी हुई सर। क्वेश्चन कौन सा है सर? पहला क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन है सर। अच्छा, ओके सर। हाँ, कोई क्या कुछ बोल रहा था? सर ईयर हो जाएगा क्या? नहीं, ठीक है, और बताइए। जब मोस्ट ऑफ से जुड़ा हुआ है तो जो उसके बाद आएगा वो प्लूरल में आ क्या जाएगा, आएगा? एडिक्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक। नहीं समझ में आया? आप लोग समझिए। ये सुप्रिया मैडम जो कही है, इस बात को समझिए। बोलिए भाई। सर एडिक्टेड होगी तो समझ में आया कि नहीं सुप्रिया मैडम जो कह रही हैं? मोस्ट ऑफ ज्यादातर द एडिक्ट दिया है ना, तो जब द एडिक्ट दे दिया, एडिक्ट नाउन है ना यहाँ पे। हेलो, यस सर, यस सर, एडिक्ट। अब मोस्ट ऑफ कह दिया तो ज्यादातर, तो कोई काउंटेबल चीज ज्यादातर है तो एक होगी कि एक से ज्यादा होगी? एक से अधिक होगी सर, एडिक्ट। ठीक है, सदान को लिंक कर रहा हूं तो एंगेज जा रहा है। तो किसमें एरर है भाई? सी पार्ट में। क्या ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पहली बार कर रहे हैं? बोलिए। नहीं ना? तो सी हो जाएगा। Select the word which means the same as the group of words given, touching along the sides or boundaries. क्या हो? और बाउंड्री क्या होगा? एक बार मैं पूरी क्लास से पूछ लेता हूँ। होल्ड ऑन, क्या आप लोगों ने ये शीट करी है? यस सर, यस सर, यस सर। तो उतना कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है। जी गलत है, जो बता रहा है उसके उसे स्टार्ट कर रहा है मेरा, इसीलिए। ठीक है। क्या होगा इसका सेकंड का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तीसरा सर, सी थर्ड। सी थर्ड।
जो संपर्क से होता है उसको कॉन्टिगुअस कहते हैं। द डॉक्टर हैज बीन डैश टू अटेंड एन अर्जेंट केस, क्या होगा? Called in. D4 called in. Select the word which means the same as the group of words given. The belief that events are predetermined and therefore cannot be changed, क्या होगा? सेकंड की फर्स्ट? बाकी लोग बताइए भाई, बाकी लोग पहला सर जो भाग्य में भरोसा। फर्स्ट भाग्यवादी। यस सर। आप लोग ऑटिज्म के मीनिंग देख लीजिएगा। अनीता मैडम, रीना मैडम कर रहे हैं आप लोग? ऑटिज्म मतलब स्वतंत्रता होता है अपने में लीन। यस सर, अपने में। हाँ, तो पिछले सप्ताह तबीयत खराब होने की वजह से हम 2 ही सीट भेज पाए थे। इस सप्ताह कम से कम 4 मिल जाएगा। एक तो हो सकता है आज लेट नाइट मिल जाए, ठीक है। 5 क्वेश्चन बाकी हैं, दे दूंगा। A person who seeks to convert others to the Christian faith, especially by public preaching, is known as? B second सर। हाँ, नहीं, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं। ए नहीं, ए कितने लोग ए के लिए कितने लोग जा रहे हैं बताइए? कौन हमी? किरण जी। कौन बता रहा था? अरे आप लोग तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे गुरुजी जो है चोटी पकड़ के ऊपर लटका देंगे। जवाब दिया करिए, क्योंकि जिन्होंने ए ऑप्शन बोला था हमें लग रहा है उन्होंने ऑप्शंस को चेक नहीं किया है, इसलिए झटके में ए ऑप्शन लगा दिया है, ठीक है। तो धोखा देने के लिए इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक। करेक्ट आंसर इज बी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इज, क्या होगा? सर बी सेकंड। संगीता जी हैं यहाँ पे? मिसेस संगीता नहीं है? यस सर। आप टॉपिक वाले बैच में नहीं आ रही क्या 2-3 दिन से? सर मैं 22-20 तारीख से नहीं आ रही सर। मेरी घर पे शादी थी, मैं घर गई थी, अब आ गई, लेकिन तबीयत खराब है। अच्छा, ठीक। If needed, substitute the underlined part with the option that is most suitable. Taking the test, the teacher gave me a passing grade. क्या होगा? सर बी सेकंड। बी सेकंड। Choose the alternative that best expresses the meaning of the given idiom. To angle. बी सेकंड सर। तो बी सेकंड। अच्छा। Change the voice. Why did your friend write such an article? Sir, D4. Why was such an article written by your friend? Why was such an article written? Why such an article? तो वर्ड और हाँ बताइए क्या होगा? चौथा कि दूसरा होगा कि चौथा होगा? सर चौथा होगा सर जी, कुछ स्ट्रक्चर में उसी में रखेंगे। चौथा होगा। दूसरा क्यों नहीं हो सकता? दूसरे में क्या कमी है? सर जो चौथा है सर वो सर उसमें क्वेश्चन वर्ड जो लगा है सर, जैसे जिस फॉर्म में उसी में रखेंगे। अच्छा, दूसरे में भी तो क्वेश्चन वर्ड लगा है सर। वर्ब नहीं लगी है ना सर, वाई के बाद डिड है और इसमें सर वाई के बाद वाज है, तो ये सही बैठ। अच्छा, बी में भी तो वाई के बाद वाज है। इंट्रोगेटिव से सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा ना सर वहाँ पे। बन रहा। बी में इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा है क्या?
दूसरे में सर जैसे सर एजेंट नहीं बस जिस उसमें। तरह से सर स्ट्रक्चर दिया हुआ है सर उस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनता नहीं सर। सर उसमें एजेंट भी नहीं दिया है। अरे नहीं, ये लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं भाई। रीना मैडम आइए, बी में क्या ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है? रीना मैडम, ये सर बी में क्या गलती लग रहा है आपको, वो बताइए। सेंटेंस में क्या इंट्रोगेटिव नहीं लग रहा है कि पैसिव नहीं लग रहा है, ये बताइए। केवल एजेंट नहीं है, डूअर नहीं है। दोनों सही है सर, लेकिन रीना मैडम? ज्यादा सही होगा। यस सर। हाँ बताइए, आपको यहाँ पे क्या लगा कि इंट्रोगेटिव नहीं? उनका कुछ और ही डाउट है भाई, रुकिए सर कुछ बेसिक में। इंट्रोगेटिव नहीं सर। सर जैसे सर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग जो हमारा क्वेश्चन है सर उसका जो स्ट्रक्चर है सर वो हाँ। उस तरह से स्ट्रक्चर नहीं है ना सर। फोर्थ का वो सेम स्ट्रक्चर आ रहा है सर उसमें ना। आप जो कहना चाहती हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या तो आप कहीं पे नहीं समझ पा रही हैं या मैं कहीं पे आपको नहीं समझ पा रहा हूँ। आप एक बार ना अनिता मैडम से इसको नहीं उनको उनका अलग डाउट है, 2 मिनट रुकिए, ठीक है? उनका डाउट मैं समझ रहा हूँ। आप अनिता मैडम से इस क्वेश्चन को कंसल्ट कर लीजिएगा कि गलत आपको जो दिख रहा है तो क्यों गलत दिख रहा है, एक बार उनको बताइएगा, ठीक है? अनिता मैडम से इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का एक ही ग्रुप है, ठीक है? ओके। बाकी प्रेम आप क्या बोल रहे थे कि डूअर है नहीं है, वो बताइए। नहीं सर, मैं तो बी में डूअर नहीं, बी में डूअर नहीं है ना, और डी में डूअर है। अंतर इतना ही है बी और डी में ना। यस सर। यस सर। यस सर, इतना ही अंतर है। हाँ जी, यस सर, इतना ही अंतर है। अंतर है। हाँ। तो आप किसको प्रीफर करेंगे, दूसरे को कि चौथे को? दूसरे को। क्यों? वो कह रहे दूसरे को, ये कह रहे हैं चौथे को। अनिता मैडम, रीना मैडम, एवरीवन बताइए इसको। शिल्पा आजकल नहीं बोलती, शिल्पा बोला करो भाई। सर सेकंड को, क्योंकि सर जो वॉइस जब चेंज करते हैं तो हम जो है वर्ब पे ज्यादा फोकस करते हैं और ना कि डूअर पे फोकस करते हैं। हाँ जी, ठीक है। और कोई? शिल्पा है, शिल्पा बोल सकती हैं। शिल्पा बहुत शांत रहती है आसपास। सर डी लगाया। व्हाई नॉट बी? मेरा सवाल ये है। सर एजेंट जब कॉमन होता है सर इसमें सर एजेंट। हाँ, तो हमको जो है पैसिव वॉइस में एजेंट प्रीफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर यहाँ पे करेंगे। यदि एजेंट वेल नोन हो तभी तो प्रेफर नहीं करते हैं सर। यदि नॉर्मल हो तो करेंगे ना सर, इसमें तो करना पड़ेगा ना। आर्टिकल कोई भी लिख सकता है सर। प्रेम हाँ सर, समझ गए। अखिलेश है कि नहीं? हाँ सर, लगा मुझे। सर्वेश, एवरीवन, डूअर को हम तब कंसीडर नहीं करेंगे जब डूअर अननोन हो या डूअर वेल नोन हो। 3 कंडीशन बनती है। डूअर या तो अननोन हो तो नहीं लेंगे, डूअर वेल नोन हो सबको पता है तो नहीं लेंगे, या फिर हम इंटेंशनली डूअर को फोकस नहीं करना चाहते। तो जिस तरह से सेंटेंस ये लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि हम डूअर को फोकस नहीं करना चाहते, ठीक है? डूअर को एक पर्टिकुलर है तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए हम डी ऑप्शन लेके चलेंगे। राइट सर्वेश, प्रेम, अदर्स? हाँ सर, यस सर। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है और यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, तो यहाँ पे डाउट होना लाजमी है कि नहीं? तो एक चीज दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ यार, अगर बाई लगा है और बाई नहीं लगा है, 2 ऑप्शन लगे तो जो बिना बाई वाला उसी को लेके चलते हैं प्राय ना। लेकिन प्राय लेके चलते, पर उसके साथ कंडीशन है, या तो डूअर वेल नोन हो या अननोन हो, या इंटेंशनली हम उसको मेंशन ना करना चाहें, ठीक है? इंटेंशनली मेंशन करने वाली बात यहाँ पे नहीं है। ओके, आई हैव नॉट बीन वेल, क्या होगा? सी थर्ड आई हैव नॉट बीन वेल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जा रहा है। जब मैं आया तब टाइम का डी होगा ना? डी हो जाएगा सर।
मैडम ये बताइए, आज हमने क्लास का मैसेज भेजा नहीं था, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग किचन में सब्जी उब्जी छौंक के आधा तैयार करके बैठे थे और हमने? नहीं सर, सेकंड होगा। चलिए अब आता हूँ धीमे धीमे, हमको भी समय की कोई कमी नहीं है। चलिए सेकंड क्यों होगा भाई, बता दिए सर्विस तो। सर नाउ आइडिया। यस सर, ये परफेक्ट में जाता ना। अरे प्रभु, कहाँ मतलब गजब हाल है। आई हैव नॉट बीन वेल एक क्लॉज है, बाकी ऑप्शंस में जो दिया सारे की क्लॉज हैं। पहला क्लॉज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यस सर। तो अगर सीन से जोड़ोगे तो बाद वाला क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, भाव भी आ जाएगा वही कि जब से आया हूँ तब से लेके अभी तक मैं अच्छे से नहीं हूँ या अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ। बोलो भाई। यस सर। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ा तो हूँ सर। हाँ, रिवीजन कोई चीज होती है। अच्छा रुकिए, मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ पे सुप्रिया है, निशा है और ये क्या बोलते हैं, अनीता मैडम है, ठीक है, सपना भी है, पूर्णिमा है। आप लोगों ने टॉपिक वाइज बैच ज्वाइन किया है ना? बोलिए। यस सर। क्या उस टॉपिक वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ? जब क्वेश्चन चल रहा है तो इसमें आप लोगों को एक रियलाइजेशन हुआ कि जो आप लोग रिवाइज किए उसका फायदा कुछ अलग से मिल रहा है क्या? यस सर। नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना सर। जो आप लोग इधर गड़बड़ कर रहे हैं कि जैसे अभी सर्विस का रिस्पांस कुछ था, किसी और का कुछ था, तो ये लैक ऑफ रिवीजन की वजह से है, ठीक है? जब रिवीजन नहीं होता है तो ये दिक्कत आती है क्या? ठीक है सर्वेश। कई बार क्वेश्चन भी फ्रेम होने के बाद दिमाग काम नहीं करता। सर मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि उसमें सर रिवीजन का है, लैक ऑफ ये रिवीजन है सर। ठीक है। नहीं देखिए, जो आप कह रहे हैं दिमाग नहीं काम करता है, एक बात बता दें, दिमाग हमारा तब नहीं काम करता है जब हम हल्का भी डाउट में हैं। अगर हम हल्का सा भी डाउट में नहीं 100% कॉन्फिडेंट है ना, तो दिमाग तुरंत काम कर जाता है। और आप ये आज मैंने बात कही अभी, इसके बाद आप आगे किसी क्वेश्चन में इस चीज को आजमा लीजिएगा, ठीक है? ओके। हाँ सर, ऐसा सही कह रहे हो। अरिंजय कुमार के नाम से कोई ज्वाइन करना चाह रहा था। ओके, तो ये देख लीजिएगा, जब हल्का भी इल कॉन्फिडेंट होते हैं तब वो लगता है कि दिमाग वहां काम नहीं कर रहा है सही ढंग से। यहाँ पे कॉन्फिडेंट होते हैं कॉन्सेप्ट पे, वहां एकदम दिमाग काम करता है। खैर 11 नंबर, अ डॉक्ट्रिन व्हिच आइडेंटिफाइज गॉड with the universe or regards the universe as a manifestation of God। सब कुछ में भगवान है, बताइए। फोर्थ। अरे रूपांजलि मैडम की क्या तबीयत ज्यादा गड़बड़ चल रही क्या? सर वायरल हुआ है सर। अच्छा, अरिंजय कुमार, ये मिस्टर अरिंजय कुमार के आईडी से किसने ज्वाइन किया अभी अभी? हेलो सर, मैंने ज्वाइन किया है, मैं निधि बोल रही हूँ सर। अच्छा, आपको लिंक किसने भेजा था? सर मुझे अपाला जी ने लिंक भेजा है। ठीक, ओके, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। निधि आप कहाँ से हैं? सर मैं यहाँ एटा से हूँ, एटा डिस्ट्रिक्ट से। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मेरी कॉपी साफ साफ दिख रही है? हाँ जी सर, कॉपी दिख रही है। जो लिखा हुआ है वो भी दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज मिल गई थी, क्वेश्चन पेपर मिल गया था पहले? सर आज वाला मिला है, अभी वाला, उसके पहले वाला तो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक, वही है, ठीक है। उस पर लिखा होगा सेट नंबर 16, ठीक है? हाँ जी सर। ठीक, ओके। इस पे क्वेश्चन नंबर 11 हम कर चुके हैं, अब हम लोग 12 पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? 12 पे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। Find error in the sentence।
The clerk told his chairman that he had written a letter to his senior superior for a certain reason. कहाँ पे एरर है? सर सी में। क्या एरर है सी में? सर सीनियर की जगह सर सुपीरियर की जगह सीनियर होगा ना सर? सीनियर होगा, सुपीरियर की जगह सीनियर होगा, ठीक है, ओके। क्योंकि ऑफिशियली जो है सुपीरियर नहीं होता है, सीनियर होता है, ठीक। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, सुपीरियर की जगह सीनियर हो जाएगा, सी, ओके। चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द डांस प्रोग्राम, आप लोग पढ़े हो तो बता दीजिए। डांस प्रोग्राम वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नॉट मेनी टिकट्स वर सोल्ड, ठीक है। He wanted to be a doctor and he became an engineer. The flight was delayed despite the bad weather. We cannot stop the destruction of our environment unless we change our attitude. इसमें D4 सही है सर। D4 डी वाला सर, D4 सही है। D4 सही है। We cannot stop the destruction of our environment unless we change our attitude. ए में क्या? The dance program was cancelled because of the fact that not many tickets were sold. इसमें क्या परेशानी है? फर्स्ट में why is this not correct? क्यों? सर दैट के बाद many tickets were not sold होना चाहिए सीक्वेंस। यस, नॉट जो है वर्ग के पहले आना चाहिए था ना? यस सर। ठीक है, ओके। बी में क्या परेशानी है? He wanted to be a doctor and he became an engineer. सर बट होगा ना सर एंड की जगह, सर कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन है। सी में क्या दिक्कत है? The flight was delayed despite the bad weather. सर वेदर से कंडीशन बतानी थी, ड्यू टू द आर्टिस्ट, ड्यू टू। ठीक है। यहाँ पे कंसेशन बता दिया जबकि रीजन बताना था, राइट? ओके, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। वर्ड क्या यहाँ पे फ्रेज हो गया है? दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स। क्या होगा? सर होगा सर, वर्ब होगा। हाँ, ये जो प्रैक्टिस बैच किया उनको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया। नहीं, 14 का डी, इट्स अ वर्ब। चलिए मीनिंग भी बता दिए। वाइल अवे का क्या मतलब होता है? सपना, हाँ बोलिए। रिलैक्स फॉर डूइंग समथिंग प्लेजेंट और एंगेजिंग। हाँ, यस, टू रिलैक्स फॉर गेटिंग समथिंग प्लीजेंट। ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? D4 सर, एंड टू D4, ओके। Many people die with cholera. 14 का क्या है? 14 का 14 में डी है, 4। ओके सर। 16 many people die with cholera every year. सर डाई ऑफ आएगा सर, बी में सेकंड। डाई ऑफ ना, ओके, बीमारी से मरता है तो डाई ऑफ आएगा, यानी बी में एरर है। संध्या त्रिपाठी को मैं एक पर्सनल एडवाइस करूंगा, इस बार आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। भले मेरे साथ कंटिन्यू मत रहिएगा, अपने आप में आप कंटिन्यू रहिएगा घर पे ही, ठीक है? क्योंकि इस बार जो है वैकेंसीज खूब आ रही हैं यूपी में ही, ठीक है? और बैक टू बैक मौका मिलेगा। 4-5 महीने में 2-2, 3-3 मौके मिल सकते हैं 4-5 महीने के इंटरवल पे। क्यों भाई, है ना सर्वेश? प्रेम, ऐसा कुछ है? सर ऐसा वैकेंसी तो आ जाती है, लेकिन सर एग्जाम होने का भी तो होता है ना मैडम। कम से कम कुछ तो दिखा, आ तो गई वैकेंसी। तो ये तो है कि आज नहीं तो कल पेपर होगा सर। एज कहाँ जाएगी ये बताइए। उससे क्या मतलब है आपको? अगर 4 साल पहले जो वैकेंसी आई थी, उस समय जो बच्चा एलिजिबल था उस समय फॉर्म भर दिया, वो आज भले ही 52 साल का हो गया तो ऐसा थोड़े कि वो एलिजिबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी उसकी मानी जाएगी। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है? डू यू हैव एनी अदर चॉइस? नहीं ना? यस सर, यस। है कि नहीं? ओके,
Select the option that best expresses the meaning of the phrase. Pull the first one. क्या होगा? ट्रिक समझ डी सेकंड सर। बी सेकेंड। ठीक है, बी। हमसे क्लास में किसी ने कहा था कि सर थोड़ा सा वोकैब ज्यादा करवाइए, पता नहीं किसने बोला था, हमने कहा चलो इस बार एक कर ही देते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसका मैं सीधे आंसर वेरीफाई करवा दूं? यस। 18 का आंसर बताइए। व्हाट डज द पैसेज रादर दैन यील्ड टू द प्लीज ऑफ द विक्टिम मीन्स व्हाट? कर रहे हैं कि नहीं आप लोग पैसेज? यस सर। तो जवाब दीजिए ना। 18 का क्या होगा कि मुझे पूरा पैसेज पढ़ना है, ये बताइए जी। सर सी। अरे भाई बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स आ रहा है आज क्लास का। ऐसा तो नहीं कि पहले से मूड बनाए थे कोई मैसेज आया तो आज क्लास नहीं चलेगी। ओके। व्हाट पर्पस वाज गिवन टू द वॉलंटियर्स अबाउट Milgram's experiment? What purpose was given about Milgram's experiment? क्या था पर्पस? सी। To study the effect of punishment on learning. D क्या है? To study the effect of memory based. हाँ ठीक है। C क्या सही होगा? Yes. Why did the teacher continue to give punishment to the learner? Why? Yes. So wanted to correct the learner. Wanted to correct the learner, ये है? सर सी होगा सर। सी होगा। The teacher believed in punishing learners who answered wrongly. ऐसे आप लोगों का रिस्पॉन्स आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे। It seems that you are not prepared for the class. नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ पैसेज। A series of psychological experiments were conducted by Professor Milgram to study the effect of punishment on learning. In these experiments, 2 participants had to take part as teacher and learner. Participants in the teacher role was asked to deliver electric shock, teacher role में जो था, when learners answered wrong answers for memory based questions. ठीक है, जब वो गलत आंसर देगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए तब उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना था। कोई दिक्कत? ये शायद हो चुका क्वेश्चन। इन द एक्सपेरिमेंट टीचर्स वर विलिंग टू गिव continued intense and dangerous level of shock to pleading learners. In reality, no shock was delivered. The learner, the victim who repeatedly cried out in agony for mercy and release, was not a true subject but an actor who only pretended to be shocked. The actual purpose of Milgram's study involved an entirely different question. When it is their job, how much suffering will ordinary people be willing to inflict on innocent people? इस लाइन को समझिए जरा। The actual purpose of Milgram's study involved an entirely different question. When it is their job, how much suffering will ordinary people be willing to inflict on innocent people? ठीक है, जब उनको ये काम सौंप दिया जाए, शॉक देने का है, किसी को टॉर्चर करने का, ठीक है, तो एक साधारण व्यक्ति जो है इनोसेंट लोगों पे कितना ज्यादा टॉर्चर वो कर सकता है, यही मतलब है ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी, 19 था। What purpose was given to the volunteers about Milgram's experiment? To study the effect of following the orders of authority. They were not told about the purpose. To study the effect of punishment on learning. To study the effect of memory. तब तो डी ही आएगा इसका ना। To study the effect of memory based learning. ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया, इसका डी आएगा।
Why did the teacher continue to give punishment to the learner? जवाब दीजिए भाई। सही 19 का डी है। 19 का ओह सॉरी 19 का डी होगा, हमने 20 पे कर दिया, 19 का डी होगा। 20 का क्या है? The teacher believed in punishing learner who answered wrongly. Yes, sir. Yes. What can be the most suitable title for this passage? Obedience to authority, study on memory, and experiment on punishment, tolerance level of human. Sir, D fourth. D4, yes. D4 tolerance level की बात कर रहा है। सर टाइटल कैसे नहीं क्लियर होता है, कैसे सही होगा? क्या टाइटल कैसे निकालते हैं, नहीं हो पाता है। चलिए कभी बता देंगे, ठीक है। टाइटल का मतलब ये हो है ना, टाइटल का मतलब क्या होता है कि पूरा कुल मिला जुला करके पैसेज का ओरिएंटेशन किसी एक बिंदु पे होगा ना, किसी एक मुद्दे को लेकर के होगा, हाँ है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो वही उसका टाइटल हो जाता है, ठीक है, जिसको आप लोग सब्सटेंस कहते थे इंटरमीडिएट में, ठीक। और कई बार होता है कि पैसेज में जैसे एक पैसेज दिया गया है तो जनरली ऐसा होता है कि पैसेज के फर्स्ट नहीं तो सेकंड लाइन में टाइटल मिल जाएगा, या नहीं तो लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में टाइटल मिल जाएगा, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट 2 लाइंस पे नहीं मिला, लास्ट 2 लाइंस पे नहीं मिला तो पूरा पैसेज को समझना पड़ेगा। और जिस तरह से पैसेज लिखा गया है यहाँ पे ह्यूमन के टॉलरेंस लेवल की बात हो रही है, ठीक है। ओके, क्योंकि बार बार उसकी शॉक की इंटेंसिटी बढ़ भी रही थी ना। What was the hidden fact of the experiment? Teachers were not told about the pain. क्या hidden fact था? Sir, D4 sir. D4 मुझे ऊपर जाना पड़ेगा D4 के लिए। Learners were not given actual shock. ठीक है, तो एक्चुअली वो चिल्ला भी तो नहीं था कहीं, ये तो नहीं दिया गया। Learners were not told about severity. Teachers could not hear. हाँ ठीक है, 4th ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23rd. What was the main motive of Milgram's study? क्या मोटिव था एक्चुअल? A first sir. एक सेकेंड। Will ordinary people inflict pain to other innocent people as part of their duty? ना। Will ordinary people blindly disobey authority? ना। Will ordinary people undergo violent act for the sake of punishment? Will ordinary people take part in such psychological study? सर उसमें पनिशमेंट शब्द नहीं है, एक्सपेरिमेंट है। C3 में सर डी। C3 में will ordinary people undergo violent act for the sake of experiment? सर आपने अच्छा what was the main motive of Milgram's study? ये अभी तो हमने पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा इसको। यहीं से ले लेते हैं, जॉब मतलब सेकंड पैराग्राफ से। The answer is most unsettling. The typical teacher was willing to deliver as much pain as was available to give, ठीक है, rather than yield to the pleas of the victim. About 2/3 of the subjects in Milgram's experiment pulled every one of the 30 shock switches in front of them and continued to engage the last switch for 50 volts until the research ended the experiment. The result of this study surprised everyone associated with the project. Milgram included the reason for such inhuman behavior of a teacher. According to Milgram, is that his subjects' inability to defy the wishes of the boss of study, the lab-quoted research who urged and if need be directed the subject to perform their duties despite the emotional and physical mayhem they were causing. सर फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना सर, इसके लास्ट वाले पैरा के सर ऊपर है, द एक्चुअल पर्पस ऑफ।
This blind obedience to authority made them do such inhuman act. Okay, हाँ, आप लोग क्या कहते हैं कि इस वाले पैराग्राफ के ऊपर है? यस सर, The actual purpose of Milgram's study, ना? The actual purpose of Milgram's study involved an entirely different question. When it is their job, how much suffering will ordinary people be willing to inflict on innocent people? ठीक है, इसमें क्या दिया ऑप्शंस में? What was the main motive of Milgram's study? Will ordinary people inflict pain to other innocent people as part of their duty? यही है 23rd का है? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. Okay. 24th. Why were the learners given electric shock? क्यों दिया गया था भाई? C3rd. Wrong answer. Well, learners gave wrong answer for the C3rd. Okay. What does the word unsettling in second paragraph means? क्या होगा? C3rd. C3rd. C3rd is ready. Okay. Who was the 23 का B है? 23 का B है सर ना? 23 का A है। ओके सर। A है। 26. Who was the major authority figure of the study? कौन था major authority figure of the study? C3rd. Shock implementing teacher. Yes, C3rd. ये किसी एग्जाम का पूछा हुआ है, याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में। What was जी सर इसमें जो पहला था 18 नंबर, उसमें सर आप 3rd कराए हैं? जी, C है 18 का। What was the finding of the study? Finding क्या निकला? An ordinary person is capable of inflicting pain on innocent people. An ordinary person is eligible to take pain in a scientific study. Teachers are the best subject to take part in a psychological. भाई बंद करिए माइक, तेजू इको बहुत हो रहा है। Teachers are the best subject to take part in a psychological study. Ordinary people give authentic results for a scientific study. Yes. सर ये फर्स्ट कॉपी ब्लर हो रही है, मुझे को हो रही है कि और लोगों को हो रही है थोड़ी सी? क्या चीज? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो आप ऑप्शन दिख रहे हैं ना कभी कभी। हाँ अब सही है सर, सही है। देखिए फिर ब्लर हो गया। वो थोड़ी देर के लिए होता है। ठीक है सर। हाँ 27 का आंसर बताइए। सर A first. 28. Combine the given set of sentences into one simple sentence. He earned sufficient amount of money. एक sentence है। दूसरा, he ordered his favorite meal. Which one is correct? Simple sentence. D fourth sir. D fourth. Having earned sufficient amount of money, he ordered his favorite meal. Okay, ठीक है। बाकी सब गलत हैं। सर D सेकंड है ना सर? D सेकंड है कि B सेकंड? B सेकंड सर। B सेकंड। B सेकंड, ओके। B में देखते हैं, he ordered his favorite meal after earning sufficient amount of money. He ordered his favorite meal after earning sufficient amount of money. He earned sufficient amount of money. He ordered his favorite meal after earning sufficient amount of money. Having earned sufficient amount of money, he ordered his favorite meal. ए में क्या दिक्कत आते हैं, अभी वेरीफाई कर लेते हैं। ए में क्या परेशानी है? सर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है ना। हाँ, तो ए में क्या दिक्कत है? कॉम्प्लेक्स बन गया है सर। कॉम्प्लेक्स बनना ए वाला सर। सी में क्या दिक्कत है? सर सी भी कॉम्प्लेक्स बनना है। सी भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है और बी सही है, सिंपल है। डी कैसा है? सर ये भी नहीं है। जी कोऑर्डिनेट बनना है सर। कैसे? फाइनाइट वर्ब है ना सर। कहाँ पे? डी वाले में। नहीं सर।
सर एक ही है, एक फाइनाइट सर एक ही है सर। एक ही है सर। ऑर्डर तो नहीं, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है। तो वर्ब नहीं कहाँ लगा? दो फाइनाइट वर्ब आपको दिख रहा है, पहले ये बताइए। जिसको दो फाइनाइट डी में जिसको दो फाइनाइट वर्ब दिख रहा है बताए, बोलो भाई। मुझे सर सर वो परफेक्ट पार्टिसिपल है डी वाला सर। हाँ, सर्विस को दो फाइनाइट वर्ब कौन है? एक फाइनाइट वर्ब बताइए पहले पार्ट में, बोलो भाई जल्दी। सर हैविंग के बाद एक है और ही के बाद एक है। हो गया बंटाधार, हैंगओवर हो गया है कुछ लोगों को। भैया दिमाग को शांत रखो। हैविंग के बाद कोई वर्ब आता है कि नहीं? आ सकता है, बोलो। वी थर्ड आता है सर। हाँ सर, तो वी थर्ड, तो वी थ्री आता है, तो फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट है सर। तब तो इसमें कितने फाइनाइट वर्ब है इस सेंटेंस में? एक बात बताइए जल्दी। डी में एक ही है सर। कौन? ही ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड ना। तो बाकी जो पहला दिया वो तो वो है ना, फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है ना सर्वेश। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें करेक्ट तो हमें दो मिल गया, अनीता मैडम एंड एवरीवन। क्या डी गलत है? सर क्या टाइम गैप है सर? अगर टाइम गैप है तो मैडम 2 मिनट, जो मैं एक सिरे से पूछ लूं। हाँ, मैं एक सिरे से पूछ लूं। बिल्कुल आपका सवाल सही है सुप्रिया जी, आपका सवाल सही है। अनीता मैडम एंड एवरीवन, जो लोग बी लेके चल रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि बी गलत है, मैं बी को गलत कह ही नहीं रहा हूं। मेरा सवाल डी से है, क्या डी सही है? इज डी अ परफेक्टली सिंपल सेंटेंस और नॉट? सर सिंपल सेंटेंस ही है सर ये भी, लेकिन इसमें सर टाइम गैप का सेंस दे रहा है। टाइम गैप का सेंस दे रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, बोलिए। यस सर। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपके अकॉर्डिंग जब आपने इस पे स्ट्रेस दिया कि टाइम गैप का सेंस दे रहा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग सेंटेंस ऐसा चीज जिसमें टाइम गैप ना हो, राइट? यस सर। मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ? चलिए ओरिजिनल सेंटेंस पे आ जाइए, जो दो सेंटेंस दिए। ही अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, ही ऑर्डर्ड फॉर हिज फेवरेट मील। ठीक है, जिस तरह सेंटेंस दो लिखे गए हैं, क्या पैसा कमाते ही वो तुरंत ऑर्डर दे दिया होगा अपने फेवरेट मील का? या पैसा कमाना और मील के लिए, भोजन के लिए, फेवरेट भोजन के लिए ऑर्डर देना, इसमें टाइम गैप की पॉसिबिलिटी है या नहीं है प्रैक्टिकली? बताएं। प्रैक्टिकली तो पॉसिबिलिटी दिख रही है। दिख रही है ना मैडम? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप ये मानती हैं कि टाइम गैप नहीं होना चाहिए, अरे टाइम गैप नहीं होना चाहिए, तो बी में भी तो टाइम गैप दिखा रहा है, आफ्टर लगा के देखिए। यस सर। हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही सबको? तो अगर यहाँ पे डी में परफेक्ट पार्टिसिपल लगने की वजह से टाइम गैप है, तो बी में भी तो आफ्टर के वजह से, आप प्रीपोजिशन आफ्टर लगने की वजह से टाइम गैप है, यस और नॉट? यस सर। अनीता मैडम, रीना मैडम, एवरीवन क्लियर है? बोलिए भाई। यस सर। ओके, तो दोनों ही सिंपल है, बी और डी दोनों। अगर टाइम गैप की बात करें तो प्रैक्टिकली टाइम गैप होना चाहिए जिस तरह का सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही ऑप्शन में, बी में भी डी में, दोनों ऑप्शन में टाइम गैप है। अब हमें बताइए किसको हम प्रीफर करेंगे, बी को या डी को? सर डी को। डी को सर। व्हाई नॉट बी? व्हाई नॉट बी? इन्वर्जन ऑफ द वर्ब। जी हमने कहा सर इन्वर्जन ऑफ द वर्ब हो जाएगा सर। नहीं सर, इन्वर्जन ऑफ द वर्ब का मैटर ही नहीं है यहाँ पे। मैंने क्लास में बताया है, जो लोग प्रैक्टिस बैच किए होंगे उसमें बताया है इस बात को। सर जब टाइम गैप शो कर रहा हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल वाला आंसर लेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल वाला आंसर लेंगे, लेकिन आफ्टर वाला भी तो लेते हैं। आफ्टर टेकिंग लंच, AFTER, आफ्टर टेकिंग लंच, he went to bed. After taking dinner he went to bed, ठीक है। या having taken dinner,
ही वेंट टू बेड ना, दोनों ही सही है, बोलिए। यस सर। तो जितने लोगों ने हमसे पढ़ा है वो जाके अपना वही नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर खोल के देखिएगा, उसमें मिल जाएगा कि अगर दोनों में से हमको लेना हो तो हम प्रीफर किसको करेंगे, हैविंग टेकन को, क्योंकि ये फॉर्मल है और आफ्टर टेकिंग जो है ये इनफॉर्मल है। यस सर। याद आ रहा है कुछ लोगों को? और ये वाला क्या है, फॉर्मल है। अब आप हमें बताएं फॉर्मल एक्सप्रेशन है कि इनफॉर्मल? फॉर्मल लेंगे। फॉर्मल। अनीता मैडम याद आया एवरीवन? यस सर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना खतरनाक डिफरेंस दिया था, है ना? और जो लोग बी ऑप्शन बता रहे थे, हमें ऐसा लग रहा है सर हमने तो शुरू के 3 पढ़े थे और हमें लगा बी वाला ठीक है, लगा दिया। अरे बस वही तो मैं कहने वाला था, वही मैं कहने वाला था कि जो लोग बी ऑप्शन टिक किए थे, हमें लग रहा है वो ऊपर से पढ़ते आए होंगे, दूसरा मिल गया होगा, हाँ बस ये सिंपल है, चलो इसी को लेके चलो, ठीक है? सही पहचाने सर। हाँ, तो ऐसा होता है, आप लोग देखिए। मैं कुछ पूछूं? हाँ, कौन? अपाला। हाँ अपाला बताओ। सर सिंपल सेंटेंस में आफ्टर लगाते ही नहीं है। अरे नहीं भाई अपाला, सुनो, माइक ऑफ करो। अपाला माइक ऑफ करना, एक मिनट, अपना माइक ऑफ करना। सिंपल सेंटेंस में किसी वर्ड का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फाइनाइट वर्ब हो, ओनली वन फाइनाइट वर्ब, उसका आफ्टर और बिफोर से कोई लेना देना नहीं है। एनी सेंटेंस irrespective of its size or length, ठीक है, if it has just one finite verb is always a simple sentence, okay? उसका बाकी और कोई वर्ड से कुछ लेने देना नहीं है। एक सिंपल सेंटेंस 10 लाइन का भी होता है, हो सकता है, एडिटोरियल में ऐसे सेंटेंस लिखे जाते हैं, ठीक है? बस एक फाइनाइट वर्ब होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है? ओके? अच्छा, आप आफ्टर इसलिए कह रही होंगी कि आफ्टर जहां पे कंजंक्शन का यूज होगा तब। यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे कंजंक्शन आप लगा देंगे तो कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज फॉलो होगा, तो क्लॉज फॉलो होगा तो उस क्लॉज में भी एक फाइनाइट वर्ब होगा, तो 2 फाइनाइट वर्ब कम से कम हो जाएंगे, तब वो सिंपल रह ही नहीं जाएगा, ठीक है? ओके, ठीक है। 29, select the alternative that improves the underlined part of the sentence. The shopkeeper give me a torn 10 rupees note. बताइए। D4। A torn 10 rupee note, ठीक है? ओके, डी ऑप्शन। भाई जल्दी तो नहीं हो रहा है किसी को? 30 20 क्वेश्चन है, पूरा आधा घंटा लग जाएगा। 31 32 33 34 35। मैडम महाकुंभ लगा है इस बार, वैकेंसी का भी महाकुंभ है, डुबकी लगाने का बहुत बढ़िया अवसर मिला है सबको। 39। यार वो भूल जा रहा है कैसे डुबकी लगाएं। सब हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है? देखो एक ह्यूमन नेचर है, नेचुरल लॉ है कि जिस चीज से जितना हम लगाव रखते हैं वो चीज उतना ही हमसे लगाव रखती है, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। बताओ भैया, ये सब टाइम टेकिंग। The fisherman cast his net into the river hoping for a good catch. ठीक है, ठीक है। D4। 31। You lend me your mobile phone please. बताइए। C3। फूड नहीं हो सकता सर? क्या अपाला? फूड।
शुड वही तो 31। जो आंसर एक आ रहा बात है वही बताइए, ये 31 का कितने लोगों ने उसमें देखा है अनसॉल्व पेपर में? उसमें जो किसी एग्जाम का है उसमें सी दिया है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा, वुड नहीं होगा। ध्यान से देखिए, वुड और कैन का डिफरेंस समझ लीजिए। वुड जो है ऑफर के लिए आ जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए अगर आएगा तो ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट देगा और ऑफिशियल रिक्वेस्ट देगा, हाँ या ना? Would as a request is highly polite, even politer than may. नोट्स पे जाके देख लीजिएगा। वुड से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो मे से भी ज्यादा डिग्री का रिक्वेस्ट शो करता है। जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है देखिए ध्यान से, यू लैंड मी योर मोबाइल फोन प्लीज। क्या आप अपने सीनियर से या किसी अथॉरिटी से उसका मोबाइल फोन मांगेंगे इस्तेमाल करने के लिए? इनफॉर्मल में बोलो भाई। ये सर इनफॉर्मल में रहेगा तो कैन, इनफॉर्मल में रहेगा तो ये कैन होगा, ठीक है। जहां भी आप लोग उठाए हैं उसका इसका आंसर गलत दिया है, यहाँ पे सी नहीं डी होगा, ठीक है। हेलो सर। सर जी सर वुड से ज्यादा सर वुड हाईली पोलाइट होता है ना सर? मे से ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए मे से ज्यादा पोलाइट वुड होता है। जैसे हम लोग कहते हैं मे सबसे ज्यादा पोलाइट है, ऑफिशियली मे चलाते हैं, लेकिन मे से भी ज्यादा पोलाइट वुड होता है रिक्वेस्ट। सर वुड से भी ज्यादा सर कुड हो जाता है ना सर? नहीं 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 भाई, नहीं 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 होगा, ठीक है। सी यहाँ पे कैन होगा। ओके 32, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। द प्रिंसिपल बी रेटेड हिट टीचर्स, क्या होगा? सी थर्ड, 32 का सी। आइडेंटिफाई, किसी का माइक ऑन हो गया, ऑफ रखिए तो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, क्या है बताइए? एडवर्ब, ओके बी। Should I sit between you at the concern, क्या होगा? बी सेकंड, beside। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? beside। beside कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रीपोजिशन है, ओके ठीक। तो सर आपकी इवनिंग की क्लासेस चल रही हैं क्या बंद हो गई हैं? बोर्ड एग्जाम होने वाला बच्चों का। सर 33 वाले में सर बी होगा कि सी होगा सर? एक बार 33 सेकंड। अरे सॉरी भाई, दोनों एडवर्ब हम खुद ही नहीं देख पाए, सॉरी। देखिए बी बहुत टाइम होगा। दो मिनट। हाँ रिसेंटली यहाँ पे क्या है जल्दी बताइए। सर बी होगा, एडवर्ब भी होगा सर। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं होगा कि एडवर्ब क्या, जल्दी बताइए। सर एब्सोल्यूट एडवर्ब आ रहा है ना सर, ये पूरे सेंटेंस को यस प्रेम, ठीक है। ये ऑप्शन आपने सबने डाला था। एक बात बताइए, रिसेंटली एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के दो ऑप्शन है बी और सी, ठीक है। तो रिसेंटली को अगर यहां से देखें तो ये कैसा एडवर्ब है? क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है ये? किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग? किस सेंटेंस में? किसका आवाज आ रहा है? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो रिसेंटली वर्ड है वो क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, हाँ या ना? जी हमें तो एडवर्ब और टाइम ही दिख रहा है। प्रेम? हाँ सर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि हाल ही में, रिसेंटली, हाल ही का मतलब समय। हाँ तो आप लोग मीनिंग पे ले लिए। अनीता मैडम एक्सप्लेन करेंगे इसको? या हाँ बताइए। यस सर, ये जो सेंटेंस आ रहा है ना सर, रिसेंटली देयर हैज बीन, ये सर पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। जब मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब, एब्सोल्यूट एडवर्ब होता है, और टाइम होता है
तो सर ये टाइम को शो कर रहा होता है या टाइम को शो नहीं कर रहा है सर? 2 मिनट हाँ ठीक है वो सेंस टाइम के जैसा दे रहा है ऐसा लगा। सुनिए प्रेम एंड एवरीवन ध्यान सुनिए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ठीक है। एडवर्ब is a word that can qualify कॉलन लगा दिया। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन क्वालिफाई। नंबर 1 किसको? वर्ब को क्वालिफाई करता है, हाँ या ना? हाँ ना में जवाब दे जल्दी। यस सर। ठीक है मॉडिफाई कर देता हूँ, कोई नहीं मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाई से, ठीक है ओके। नंबर 2 एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है कि नहीं? यस सर। सर नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के सबको मॉडिफाई करता है। जी नहीं, होल्ड ऑन किरण मैडम। यस सर। दैट डेफिनेशन इज रॉन्ग। उसमें आपकी हमारी गलती नहीं है, जिन लोगों ने इसको डिफाइन किया इस तरह से उनकी गलती है। सर एक्सीलेंट में दिया हुआ है। एक्सीलेंट नहीं, मार्केट में जितनी किताबें टहल रही हैं उनमें से 90% किताबों में ऐसा दिया होगा। हम राइटरों का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आजकल तो लैपटॉप कंप्यूटर का जमाना है, कट कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। अगर हमारा कोई नकल मारे, हम ही ने गलत लिखा है तो उसकी किताब में भी गलत आ जाएगा ना, और उस किताब से फिर कोई नकल करेगा तो उसके में भी गलत आ जाएगा, ठीक है। छोड़िए वो बात बाद में कर लेंगे। तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन, हाँ कहीं के प्रोनाउन भी दिया, कंजंक्शन भी, प्रीपोजिशन, छोड़िए वो सब छोड़िए सर, यहाँ पे काम की बात कर लेते ना। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। हाँ या ना बोलिए। यस सर। मैंने मेरे टेस्ट सीरीज में जो अभी चल रहा है उसमें एक हमने इस तरह का क्वेश्चन बनाया था कि कैन में, क्वेश्चन जो लगभग मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली तो याद नहीं पर ऐसा मैंने बनाया था, रेन मार्टिन से लेके बनाया था। कैन एन एडवर्ब मॉडिफाई the entire sentence। इसका जवाब हाँ या ना में दीजिए। यस सर। प्रेम है? यस सर। प्रेम, सर्वेश, अखिलेश? यस सर। क्या एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है, करता है या नहीं करता है पूरे सेंटेंस को? नो सर। नहीं सर, कई जगह नहीं करता है, ऐसी बात नहीं, पूरा नहीं करता है। अजय हाल है भाई, कई जगह नहीं करता। जब आप ये कह रहे हैं कई जगह नहीं करता है, इसका मतलब कुछ जगहों पे करता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ये पढ़े ना, जब आप ये कह रहे हैं कि कई जगहों पे नहीं करता है, मतलब कुछ जगहों पे करता है, यस और नॉट, आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सर्वेश? यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं, जब आपने ये कह दिया कि कई जगह नहीं करता है, मतलब कुछ जगहों पे करता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नहीं सर, सही होगा। तो फिर आप लोग रेन मार्टिन कंसल्ट कर लीजिए। सर रेन मार्टिन में दिया है सर सीधे सर कि इंटायर सेंटेंस को करता है सर, और उसमें रिसेंटली वर्ड भी देखिए एग्जांपल में दिया है। देख लीजिए, मैं नहीं, आप लोग के साथ बैठे हुए लोग ही बता रहे हैं। और सुनिए, मैं एक बात बता दूं, जो अभी आवाज लास्ट में, सर एक सेकंड, मैं आपको एक टाइम दूंगा सर, एक सेकंड। हाँ मैं बता दूं, जिसने आपको ये बात बताई है कि उसने रिसेंटली का एग्जाम्पल भी एक दिया उसी किताब में, रेन मार्टिन में। खैर मुझे ये नहीं याद है कि उसने एग्जाम्पल कौन सा दिया है, पर रेन मार्टिन में दिया है एग्जाम्पल। पर जिसने ये बात बताई कि एग्जाम्पल में है, ये जो है बैच में लगभग 2 महीने इरेगुलर रही है, पर इधर जब से एग्जाम का माहौल टाइट हुआ है तब से बड़ा अपने आप को घर पे अपडेट कर रही हैं, और इनका परफॉर्मेंस जो भी क्लासेस 2 या 3 कर रही हैं हमारे यहाँ, दोनों तीनों क्लास में इनका परफॉर्मेंस दिख रहा है।
कि ये जबरदस्त रिवीजन कर रही हैं, और इन्होंने, मैं इस बात को सर्टिफाई कर रहा हूं कि जो ये बात कही बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग, जो कुछ लोगों को याद नहीं आ रहा है अभी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये बात पढ़ी नहीं है, बात आप लोगों ने पढ़ी है, 2-2, 3-3 बार पढ़ी है, बस ये है कि दिमाग से उतर गया है। ठीक है, क्या ये बात सही है? हाँ, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। हाँ सर, देख ठीक है। हाँ सचिन सर कुछ कह रहे थे, बताएं सर। हम सर ग्रुप में भेजे थे इस चीज को सर, हम जो सर की बुक पढ़ा रहे थे उसमें दिया था सर पूरे सेंटेंस को, हम ग्रुप में भेजे थे इसको, पूरे सेंटेंस को, इसलिए भेज दी क्योंकि यस सर। ओके ठीक है। सुप्रिया मैडम, यस सर। आप जिस सेंटेंस का हवाला दे रही हैं उस सेंटेंस को उसके कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब उसके थियरी नोट्स के साथ और एग्जांपल सेंटेंस की फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा, डिस्कशन ग्रुप में, आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर। ओके ओके सर। ठीक है। अब एक बात को समझिए जरा, यहाँ जो भी लोग हैं सब अच्छे से पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा नहीं कि उनको बात पता नहीं है, दिमाग से उतर जाना एक अलग बात है, हमारे दिमाग से कई बार कई चीजें उतर जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, अगर यही टेस्ट पेपर आपको मिल जाता घर पे और आप खुद से सॉल्व करते, तो आपको तो लगता ना कि हमने सॉल्व कर लिया अपने से, आप इसको टिक भी करते और 100% कॉन्फिडेंट होते कि यहाँ पे रिसेंटली जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। हाँ या ना? तो ग्रुप स्टडी का या मेंटर के साथ स्टडी करने का ये थोड़ा सा एक अंतर पड़ता है, राइट? बोलो भाई। 330 नंबर पे है सर, 330 नंबर पे सर। मैडम आप उसकी फोटो खींच के डाल दीजिएगा, साफ सुथरी फोटो। ठीक है, इधर देखिए, I have taken a coffee. I have recently, recently, recently. Prem, Sarvesh, I have recently taken a coffee, COFFE. ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली एक वर्ड है, इस सेंटेंस में किस वर्ड को मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है? टेकन को एडवर्ब कम करो। उल्टा पुल्टा जवाब हमको मत दिया करिए आप लोग। हमने पूछा कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, टेकन को, तो सीधा इतना बताइए कि बस टेकन को मॉडिफाई कर रहा है, और टेकन अपने आप में क्या है? वर्ब है, इसलिए रिसेंटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, और टाइम का भाव भी दे रहा। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब देखो रिसेंटली, और ध्यान से देखो, रिसेंटली के बाद कॉमा भी लगा है। प्रेम देखना। यस सर, समझ गए सर। अभी नहीं समझा, आप किताब खोल के देखिएगा तब मैं मानूंगा समझे हैं। रिसेंटली, देयर हैज बीन, जो भी है। मैं सवाल पूछता हूं, रिसेंटली किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में? Which word the word recently is modifying or qualifying in the sentence? है जवाब किसी के पास? पूरे सेंटेंस को सर। पूरे सेंटेंस को सर। मैंने सवाल पूछा था कि किस वर्ड को मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है, बोले किसी को नहीं कर रहा है, किसी वर्ड को नहीं मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है। हाँ या ना? यस सर। क्लियर? और फिर देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, एक कमाल की चीज है निशा, पंक्चुएशन के यूज में कॉमा देख लेना। यस सर। ठीक है, जब फ्री एडवर्ब या एब्सोल्यूट एडवर्ब को हम शुरुआत में लगाते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी है। ठीक? यस सर। हालांकि ये सर टाइम नहीं बता रहा है ना सर, भले से मॉडिफाई नहीं कर रहा, क्या? भले से सर ये मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ना तो किसी एडवर्ब को, ना एडजेक्टिव को, ना तो वर्ब को, लेकिन ये टाइम ही डिनोट कर रहा है सर। टाइम डिनोट नहीं कर रहा है, टाइम का सेंस दे रहा है। होल्ड ऑन, टाइम डिनोट नहीं कर रहा है, टाइम का सेंस दे रहा है। यस सर। ठीक है, ठीक है, हाईलाइट है सर, वही है। ओके सर। सर ये पूरे सेंटेंस को करेगा।
तो एडवर्ब बिगनिंग में आएगा, ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके, ओके सर प्लीज। हाँ, ऑलराइट, ठीक है। यस सर। ओके सर। वैसे भी देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि रिसेंटली वगैरह जो है, रिसेंटली है, ऑलरेडी है, एडवर्ब, देखो रिसेंटली हो चाहे अभी मैंने क्या बोला था, ऑलरेडी, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम ये मिड पोजीशन लेता है ना। यस सर। क्यों, ठीक है प्रेम, यस सर, यस सर। देख लीजिएगा, हम इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं पर देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलो आज टाइम ज्यादा हो गया, बाकी कितने 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बच गए, इसको कल करा दूंगा, ठीक है, ओके। आज इनसे बात करूं जो कहाँ से, पश्चिमी यूपी से जुड़ी हैं, नाम में भूल गया।